हे वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने प्रवाल की यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नोट और नोट के साथ साथ प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर। तो सबसे पहले हम पूरे वीडियो में चलेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं आपदा प्रबंधन का बेसिक जानकारी, जिसमें हम लोग जान चुके हैं कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा एक परिचय को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा क्या है। तो कि आज धरती डोली है, भूकंप आ गया है, यानी धरती का डोलना, भूकंप आ गया है, बाढ़ का आ जाना, सुनामी का आ जाना, ये सब क्या है, आपदाएं हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19 आया है, एक महामारी, ये भी एक आपदाएं है, लेकिन ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो मानव जनित आपदा है। अब हम लोग प्रबंधन को जान लेते हैं थोड़ा सा एक बार कि प्रबंधन क्या होता है। तो प्रबंधन इससे यही तात्पर्य है किसी चीज का रख रखाव यानी उसका उपाय करना। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि नोट हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो मानव जनित आपदा है चाहे प्राकृतिक आपदा है, तो उसका हम लोग प्रबंधन हम लोग को आवश्यक करना चाहिए, चाहे वो मानव जनित हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो। ठीक है, उसको हम लोग 100% एकदम उसको क्या करते हैं, 100% को एकदम उस आपदा को 100% हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोविड-19 को ले लीजिए आप, कोविड-19 को हम लोग मास्क लगाकर उसके चैन को तोड़ सकते हैं, डिस्टेंस का पालन करके उसको हम लोग चैन का तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, उसका प्रबंधन आवश्यक है, लेकिन उसको हम लोग प्रभाव इसके हम लोग 100% बीमारी आ गया है तो हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस त्रासदी प्रभाव जो प्रभाव बना हुआ है, जो चैन बना हुआ है, वो टूटेगा। ठीक है, और टूटने से मरने वालों की संख्या में रुकावट यानी कमी होगी। ठीक है, तो यही हम लोग नोट में लिखने वाले यही है कि आपदाएं मानव जनित हो या प्राकृतिक, उसका प्रबंधन आवश्यक है। यानी आपदाएं कोई भी आपदा हो, चाहे मान लीजिए भूकंप आ गया है, सुनामी आ गया है, चक्रवात आ गया है, ठीक है, तो कोई भी आपदा हो, जैसे मान लीजिए कोविड-19 लीजिए, जातिवाद लीजिए, कोई भी आपदा हो तो उसका प्रबंधन करना यानी उसका रख रखाव करना आवश्यक है एकदम। ठीक है, लेकिन आपदा को 100% यानी पूर्णतः समाप्त कर देना हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके प्रभावों को हम लोग कम कर सकते हैं ना, इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे त्रासदी प्रभाव कम होगा, जिससे मरने वालों की संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट को क्लियर कर समझ गए होंगे। तो दूसरा जो कि नोट्स में हमारा पॉइंट लिखने वाले हैं, तो हम लोग यही लिखने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम उसको समझाते हैं दूसरा नोट में क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब जो कल लिखे हैं उसके नीचे लिखा है, जो कल आप लिख चुके हैं उसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब दूसरा इस पॉइंट नंबर इसमें एक दीजिए, बिंदु एक दे दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो कि बिंदु है इसमें कि पहले क्या होता था, पहले जो आपदाएं आती थी, ठीक है, तो हम लोग पहले पूर्व में जो आपदाएं आती थी वो प्राकृतिक आपदा आती थी। प्राकृतिक आपदा थी तो बहुत विनाशकारी रूप धारण कर लेती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं वर्तमान में ऐसी जो कि मानव जनित आपदा है, ये भी एक विनाशकारी रूप धारण कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे में आप कोविड-19 को ले लीजिए, ये भी एक विनाशकारी रूप धारण कर चुकी है। पहले क्या होता था कि प्राकृतिक आपदा आती थी तो बहुत बड़ा विनाशकारी रूप ले लेता था। ठीक है, जो कि मान लीजिए सुनामी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो वो बहुत बड़ा विनाशकारी यानी बहुत उसके प्रभाव से हम लोग प्रभावित होते थे, आसपास के क्षेत्र भी बाढ़ से, और जो बाढ़ी क्षेत्र इलाका है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, मानव जनित आपदा भी बहुत अधिक विनाशकारी बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो देख लीजिए आप कोविड-19 को, जो कि पूरे विश्व को एकदम तहस नहस कर रख दिया है। यानी क्या हो रहा है, मानव जनित आपदा भी हमारे साथ साथ प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं जहां तहां भी जातिवाद है, क्या है, सब मानव जनित आपदा है। ठीक है, रेल दुर्घटना जैसे जातिवाद, ये सब मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको प्रभाव को कम कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट में चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट समझने वाले हैं यही कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक इसको नोट कर लिए हैं। तो प्राकृतिक आपदा, आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो वैसी आपदाएं जो प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, एकदम बेस्ट। ठीक है, और मानव जनित आपदा, ये पहला अंतर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा में, और दूसरा मानव जनित आपदा वैसी आपदा है जो मानवीय क्रियाकलापों के चलते आता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ये पहला अंतर एक हो गया। और दूसरा जो कि एक अंतर, दूसरा नंबर में प्राकृतिक आपदा में अंतर ये लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदा स्वयं आता है, यानी अपने से आता
है, यानी अपने से ये घटना घटता है, यानी अपने से घटने वाली घटना है। और जबकि मानव जनित आपदा है, ये स्वयं घटने वाली घटना नहीं है। ठीक है, तो दो अंतर क्लियर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और तीसरा जो कि अंतर यही है कि प्राकृतिक आपदा जो कि होता है, प्राकृतिक आपदा में हानि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मान लीजिए कि बाढ़ आ जाएगा तो बहुत सारे हमारे आसपास के क्षेत्र है जो कि पशुपालन क्षेत्र है, और सब पशुपालन क्षेत्र है, और पेड़ पौधे हैं, और जो कि किसानी वाले क्षेत्र है, वो सब डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कि मानव जनित आपदा है, इसके आने से हम लोगों को कम हानि होता है। ठीक है, इसके आने से हम लोगों को कम हानि होता है। तो ये तीसरा अंतर क्लियर कर चुके हैं। और चौथा अंतर अंतर को हम लोग यही लिखने वाले हैं कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके हम लोग प्रभावों को चाहे तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा अंतर हो जाएगा। और ठीक है, अब मानव जनित आपदा है, इसको हम लोग चाहे तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसको हम लोग चाह दे अगर जो मनुष्य तो मानव जनित आपदा को खत्म कर सकता है, ये उतना खतरनाक नहीं होता है। तो हम लोग चार अंतर को देख लिए। अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो को देखिए, जिससे आपका 8-10 नंबर क्लियर हो जाएगा एकदम बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको लिखते हुए फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीन पर बने रहिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब हम लोग प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा को एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कि अंतर है, प्राकृतिक आपदा जो कि है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर यह है कि प्राकृतिक आपदा यह प्राकृतिक क्रियाकलापों के चलते आता है, और मानव जनित आपदा यह मानवीय क्रियाकलापों के चलते आता है। ठीक है, यह मानवीय गलती के कारण आता है। ठीक है, और यह घटना स्वयं घटता है, यानी प्राकृतिक आपदा जो कि है वो स्वयं आता है। ठीक है, और जबकि मानवीय जो कि मानव जनित आपदा जो कि है, यह स्वयं घटने वाली घटना नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो कि इसमें अंतर है, इससे अधिक हानियां होती है। जबकि मान लीजिए बाढ़ आता है, चाहे भूकंप आता है, सुनामी है, तो कितने हानि होती है, बहुत सारे हानि होते हैं, पशु पक्षी सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब मानव जनित आपदा है तो इससे थोड़ा कम हानि होता है इसके तुलना में। ठीक है, तो तीसरा अंतर ये हो जाएगा। और चौथा अंतर ये है कि इसको रोका नहीं जा सकता है। जब प्राकृतिक आपदा आएगा तो उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके हम लोग प्रभावों को कम कर सकते हैं। और इसमें जो कि है, इसे मानव चाहे तो इसे रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मानव द्वारा उत्पन्न होता है। इसे चाहे, जैसे मान लो दंगा फसाद हुआ है तो उसको मानव नहीं रोक सकता है, रोक सकता है, एकदम क्लियर बात है, इसे मानव रोक सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।